हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन में क्या होता है भाई, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भैया, तो यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो होता है मीटर। ठीक है, देन फिर सेकंड फॉर्मूला जो आता है, सेकंड फॉर्मूला वो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बाद सीधे फिर वेलोसिटी आता है और स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ ले रहे हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है बेटा जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, अगर स्पीड के बारे में पढ़ लिया तो हमें तीसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस ऐसी डैश डैश, सिमिलरली अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया किसका, एवरेज एवरेज स्पीड का। अब देखो, जो स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट वही स्पीड के साथ डायरेक्शन मिला दो तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगा दूंगा, एरो मतलब इसमें दिशा है, डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। यहाँ पे x डिस्टेंस है, यहाँ पे s4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने देखा था ना, s4 क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे x क्या है बेटा जी, x है डिस्टेंस, x हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं, मान रहे हैं। यहाँ पे v हमारे पास स्पीड है, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम सेम बात करें फिफ्थ फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के दो तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसी को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और भी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है, कौन सा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, जितना होगा उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मान के चलो n वेलोसिटीज हैं तो उसको n से डिवाइड कर दो। ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, सेवंथ फॉर्मूला, वो है क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, जो कि ये सामने में लिख दिया। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट तो सभी को पता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली जितनी जो वेलोसिटीज यहाँ पे लिखी है इन सब की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड ही होती है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में टी। अच्छा, डेल्टा वी कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर भाई एक्सेलरेशन के यूनिट के बारे में बातचीत करा जाए तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला तो नहीं, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको स्पीड या वेलोसिटी किसमें दिया हो, किलोमीटर पर आर में दिया हो, ठीक है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आर वाले फॉर्मूले को खट से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हमारा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किलोमीटर पर आर में दिया हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपका वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता था, याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है v बराबर u प्लस at, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। 10वां जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है हमारा कौन सा, s बराबर
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ तो हाफ ही होता है, a एक्सेलरेशन है और फिर टाइम का स्क्वायर है। देन फिर हमारा जो 11th फॉर्मूला आ रहा है, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जहां पे अगेन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वो लीनियर मोशन जब होता है ना, मोशन या स्ट्रेट लाइन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, वहां पे फिर हम स्पीड वेलोसिटी एक ही मान लेते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मोशन चैप्टर में। लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकल है वो रेडियस आर, एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से किसी रेडियस r सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का सरकमफेरेंस हो गया, यानी कि 2πr, और मान लो टाइम लिया t, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला इन सर्कुलर मोशन आ गया 2πr अपॉन में t, 2πr अपॉन में t। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 2πr इंटू में न्यू फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। क्लियर है? तो भाई ये 12 फॉर्मूले हमारे मोशन चैप्टर में, इसको नोट डाउन करिए, और ज्यादा बेटर होगा कि ना कोशिश करना इसको एक पेज में ही नोट डाउन करना, और स्क्रीनशॉट लेने से अवॉइड करो भाई। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लिया करो।